हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानालय। तो आइए आज हम बात करते हैं वेटिंग लिस्ट के संदर्भ में। और आज मैं आप लोगों को एक, आप कह सकते हो, फुल प्रूफ एक्शन या फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ दिखा सकती हूँ कि कैसे और क्यों वेटिंग लिस्ट अभी तक इशू नहीं हुई है, या आप ये कहो कि अभी वेटिंग लिस्ट पे क्या प्लान या क्या काम चल रहा है, या वेटिंग लिस्ट कब तक आएगी, कब तक हम उम्मीद कर सकते हैं कि वेटिंग लिस्ट आएगी, अब तक क्यों नहीं आई है। इन सारी चीज़ों का जवाब जो कि है आज मैं आप लोगों को दे सकती हूँ। एक स्पेसिफिक एक्शन जो लिया गया है, एक स्पेसिफिक एक्शन प्लान जो हुआ है उसके आधार पर। तो आइए अपना वीडियो हम शुरू करते हैं आज। उम्मीद करूंगी आप सब मेरे साथ अंत तक बने रहेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ज्ञानालय के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगी कि एक आरटीआई फाइल हुई है और ये फाइल की है अभिषेक कुशवाहा जी ने। अभिषेक कुशवाहा जी का जो ये डेट ऑफ रिसीविंग है वो है 11 जून 2024 का। और यहाँ पे जो डेट ऑफ एक्शन नेस्ट द्वारा लिया गया है, जिसमें नेस्ट ने रिप्लाई डाला है, वो है 8/8 यानी 8 अगस्त 2024 को, है ना। इसमें उन्होंने ये बताया है कि भाई कुशवाहा जी, जो अभिषेक कुशवाहा जी हैं, उनका पूछना ये था आरटीआई के फॉर्म में, आरटीआई के द्वारा जो किया है, उन्होंने नेस्ट से ये क्वेश्चन किया कि बीइंग द अथॉरिटी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, आप ऑटोनॉमस बॉडी हो, तो आप इस चीज़ का जवाब हमें क्यों नहीं दे रहे हो कि भाई आखिर ये जो वेटिंग लिस्ट है वो कब तक आएगी। हर कोई यही जानना चाह रहा है। इस पे देखिए 8/8/2024 को नेस्ट द्वारा क्या रिप्लाई किया गया है। इस पे ये उन्होंने रिप्लाई किया है कि ज्वाइनिंग ऑफ कैंडिडेट सिलेक्टेड थ्रू ESSE 2023 इज अंडर प्रोसेस एंड हेंस वैकेंसीज फॉर रिलीजिंग वेटिंग लिस्ट could not be accessed at this point of time। यानी देखिए वो लोग जो कि एक्सेस नहीं कर पाए, वो लोग जो कि है, आप कह सकते हो, जो असेसिंग का पूरा प्रोसीजर है वो इसीलिए पूरा नहीं किया जा पा रहा है कि कितनी वैकेंसीज या कितनी सीट्स खाली है। क्योंकि देखिए उन्होंने 2023 में एग्जाम कंडक्ट किया नेस्ट अथॉरिटीज ने। अब 2023 में जो एग्जाम कंडक्ट हुआ उसके रिगार्डिंग जो ज्वाइनिंग प्रक्रिया चल रही है, वो ज्वाइनिंग प्रक्रिया अभी भी पूरी नहीं हुई है। जैसे आप लोगों को इस चीज की हड़बड़ी है कि भाई वेटिंग लिस्ट वालों का नाम क्यों नहीं निकल रहा है, क्योंकि आप ज्वाइन करने के लिए उत्सुक हो। वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जिनको की ज्वाइनिंग मिल चुकी है पर वो लोग ज्वाइन कर नहीं रहे हैं जाके, है ना। कभी वो एक्सटेंशन मांग ले रहे हैं, कभी उनके पास कुछ और एक्सक्यूज है। इसी में देखिए मैं एक और डेट की यहाँ पे बात करना चाहूंगी। ये तो देखिए जून में अभिषेक कुशवाहा जी ने आरटीआई फाइल किया है ना, 2024 में। इसका जो डेट ऑफ एक्शन है, जब रिप्लाई दिया गया है, वो जो कि है 8 अगस्त का है, जब नेस्ट द्वारा रिप्लाई दिया गया है। इसी में एक और इम्पॉर्टेंट डेट यहाँ जो मैं मेंशन कर रही हूँ वो है 14 अगस्त 2024 का। देखिए हम सब जानते हैं कि 14 अगस्त तक लास्ट डेट जो की है बांध दिया गया है कि भाई ये डेट जो की है इट्स लाइक नाउ और नेवर। अगर आप इस बीच इस जो डेट्स बचे हैं इस दौरान अगर आप ज्वाइन नहीं कर लेते हो 14 अगस्त 2024 तक, जिन लोगों को रिक्रूटमेंट दे दिए गए हैं, जिन्होंने डिफरेंट वैकेंसीज के लिए, डिफरेंट पोस्ट के लिए अप्लाई कर रखा था 2023 का जो एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ था उसके अंदर, और उनको जो की है उस एग्जामिनेशन में जो कि उन्हें सीट्स अलॉट कर दी गए हैं, उनको ज्वाइनिंग दे दी गई है, लेकिन वो अभी भी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने एक्सटेंशन ले रखा है, या फिर उन्होंने जो कि है अभी तक मतलब आके जो कि रिपोर्ट नहीं किया है। तो 14 अगस्त का जो डेट है वो फिक्स कर दिया गया है। इसके बाद जो कि है उनके सीट्स को विथड्रॉ कर लिया जाएगा, यानी उनको जो सीट्स अलॉट की गई थी ज्वाइनिंग के लिए कि आपको आके यहाँ ज्वाइन करना है, रिपोर्ट करना है, उनसे वो सीट ले ली जाएगी। अब जब 14 अगस्त के बाद इनसे ये सीट्स 14 अगस्त को ये सीट्स ले ली जाएगी, तो 14 अगस्त के बाद से टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी खाली है, क्योंकि देखिए सारे वैकेंसीज को इन्होंने कैटेगराइज किया था कि 10% जो पोस्ट है उन पोस्ट का 10% जो कि इनको वेटिंग लिस्ट में निकालना है। तो 14 अगस्त के बाद जो कि है ये कैलकुलेट कर पाएंगे फाइनली कि जो वैकेंसीज थे, जो डिफरेंट पोस्ट थे, उन डिफरेंट पोस्ट के अंदर एक्चुअल में कितनी वैकेंसीज खाली हैं।
अब जितनी वैकेंसीज खाली होंगी उस हिसाब से ही तो वो आपको कॉल करेंगे ना, उस हिसाब से ही तो जो वेटिंग लिस्ट में कैंडिडेट्स होंगे उन्हें वो बुलाएंगे कि आप आकर रिपोर्ट करो और आप यहाँ पे आप ज्वाइन कर लो। आपको जो कि अलॉट कर रहे हैं हम सीट इस पर्टिकुलर EMRS के अंडर, ये स्टेट सोसाइटी है आपकी, आप आके ज्वाइन करो। लेकिन ये प्रक्रिया तो तभी होगी ना जब जो जिनके पास सीट्स है वो फाइनली जो कि या तो कह देंगे कि नहीं भाई हमें सीट नहीं चाहिए, वो बता देंगे हमें ज्वाइन नहीं करना है, या फिर वो आके ज्वाइन कर लेंगे, है ना। तभी तो कितनी नंबर ऑफ सीट्स खाली है उसका असेसमेंट हो पाएगा, पहली चीज। अब आपको उत्सुकता है कि वेटिंग लिस्ट क्यों नहीं आ रही है। अब उन्हें जिनको की सीट मिली हुई है उनके साथ प्रॉब्लम है कि वो लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, है ना कहीं एक्सटेंशन लिए बैठे हैं कोई ना कोई। अभी वो लोग मतलब आप कह सकते हो एक तरह से अनुमान ही लगा रहे हैं कि उन्हें जो अपनी पुरानी नौकरी है उसी में कंटिन्यू करना है या उन्हें नई नौकरी चाहिए। वो इस चीज़ का भी अनुमान लगा रहे हैं कि भाई ये हमारे होम स्टेट के पास है या नहीं है, कहीं अगर दूर है तो हमें वहाँ नौकरी करनी है या नहीं करनी है। बहुत सारी चीज़ें हैं देखिए उन लोगों के भी साथ। हम और देखिए ये ह्यूमन नेचर है ना, हम लोग ऑटोमेटिकली जो हमारे सामने होता है हम उसे ब्लेम कर देते हैं कि हाँ गलती तो नेस्ट की है, अभी तक नेस्ट वेटिंग लिस्ट नहीं निकाल रहा है। लेकिन हम ये नहीं समझ रहे हैं कि नेस्ट अथॉरिटीज भी वेटिंग लिस्ट तब निकालेगी जब फाइनली जो कैंडिडेट्स जिनको की सीट्स अलॉट हुए हैं, जिन्होंने एग्जाम क्रैक किया है, जिनका की नाम ज्वाइनिंग के लिस्ट में था, वो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। और जब तक वो ज्वाइन नहीं करेंगे तब तक जो कि है ये लोग फाइनल कितने वेकेंट सीट से कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे और ये लोग जो कि वेटिंग लिस्ट में से लोगों को कॉल नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसीलिए नेस्ट ने जो की है ये एक स्ट्रिक्ट एक्शन आप कह सकते हो, स्ट्रिक्ट कॉल ऑफ अडियरेंस आप कह सकते हो कि भाई हम असेस कर सकें कि भाई कितने नंबर ऑफ सीट्स खाली हैं, कितने नंबर ऑफ सीट्स वेकेंट है। उसके लिए इन्होंने डेडलाइन सेट कर दी है 14 अगस्त की, और 14 अगस्त तक जो रिपोर्ट नहीं करेगा, जो ज्वाइन नहीं करेगा, उसकी सीट विड्रॉ कर ली जाएगी। और 14 अगस्त के बाद नंबर ऑफ ये लोग कैलकुलेट कर पाएंगे कि कितने वेकेंट सीट्स है किस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, और उसके हिसाब से जैसा इन्होंने बताया था 10% ये लोग कॉल करेंगे, कैटेगराइज किया था ना इन्होंने 10% का जो क्राइटेरिया है उस हिसाब से जो वैकेंसीज है उसके लिए वो कॉल करेंगे वेटिंग लिस्ट से लोग। और तब आप ये मान सकते हो कि अगस्त एंड बहुत ज़्यादा सितंबर तक आपकी वेटिंग लिस्ट ज़रूर से ज़रूर आ जाएगी, है ना। तो आप प्लीज़ पॉजिटिव रहें, प्लीज़ हमेशा एक नेगेटिव थॉट प्रोसेस दिमाग में नहीं लेकर चले, है ना। मोटिवेटेड रहें, वेटिंग लिस्ट निकलेगी ही निकलेगी। प्लीज़ कंफ्यूज ना करें खुद को, माइंडसेट क्लियर रखें। अगर आपका कुछ आप कह सकते हो मार्क्स से चूका है, आपको वेटिंग लिस्ट में कॉल जरूर आएगा। अगर आपका नाम उसमें है, आपको वेटिंग लिस्ट में जो की है, वेटिंग लिस्ट से जब फाइनल सिलेक्शन मतलब जो नंबर ऑफ वेकेंट सीट्स है उनको कैलकुलेट कर लिया जाएगा, उस बेसिस पे जो वेटिंग लिस्ट वालों को बुलाया जाएगा तो उसमें आपको भी जरूर बुलाया जाएगा, अगर आपका कुछ मार्क्स से ही रह गया होगा और आपका नाम अगर वेटिंग लिस्ट में ऊपर होगा तो, है ना। इसलिए प्लीज माइंडसेट क्लियर रखें। अगस्त के एंड में या सितंबर तक जो कि है हमें वेटिंग लिस्ट वालों को बहुत जल्दी देखने को मिलेगा कि उन्हें कॉल जा रहा है, उन्हें मेल के थ्रू इन्फॉर्म किया जा रहा है और उन्हें जो कि है ज्वाइन करने के लिए जो सीट्स वेकेंट है उनको अलॉट करने के लिए उन्हें बोला जा रहा है कि आप आओ, रिपोर्ट करो और आप ज्वाइन करो। तो आई होप कि आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच अभिषेक कुशवाहा जी जिन्होंने हमें इन्फॉर्मेशन दी RTI जो उन्होंने फाइल किया है उसके बारे में। एंड प्लीज स्टे ट्यून टू ज्ञानालय, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। एंड इसी तरह से जो इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंचती रहेगी विथ प्रूफ, विथ सब्सटैंशियल एविडेंस हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। प्लीज स्टे मोटिवेटेड, प्लीज थिंक पॉजिटिव एंड प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज्ञानालय। थैंक यू।